नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना वैक्सीन का शहर में जगह जगह हुआ स्वागत। पुलिस मुखबिरी के संदेह में नक्सलियों ने की सरपंच पति की हत्या। मकर संक्रांति पर मंदिर देवालयों में रही भीड़। और कचरा खाने से हो रही गायों की मौत। आक्रोशित लोगों ने गंज चौक पर किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। देर रात कोरोना टीका कोविशील्ड के राजनांदगांव पहुंचने पर बाजे गाजे और पटाखे फोड़कर स्वागत किया गया। लोगों ने जगह जगह आरती उतारी और पुष्पों की वर्षा की। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। कोविशील्ड राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद अब जिलों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार की देर शाम कोरोना टीका वैक्सीन का पहला खेप जिला राजनांदगांव पहुंचा है। कोविशील्ड के राजनांदगांव पहुंचने पर पटाखों और बैंड बाजाओं से भव्य स्वागत किया गया। परंपरागत तरीके से आरती उतारी गई और जमकर फूलों की वर्षा की गई। कोरोना वैक्सीन के 8,500 डोज राजनांदगांव पहुंचा है। राजधानी रायपुर से वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के मुख्य कोल्ड स्टोरेज गौरवपथ स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर लाया गया। इससे पूर्व वैक्सीन के शहर पहुंचने पर मानामंदिर चौक से लेकर गौरवपथ तक लोगों ने भव्य स्वागत किया। मानामंदिर चौक में जहां महापौर हेमा देशमुख और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वागत किया, वहीं गौरवपथ में कलेक्टर टी.के. वर्मा, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत में टीके लगाए, आरती उतारी और पुष्प वर्षा की। इसके बाद सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। इस अवसर पर कलेक्टर टी.के. वर्मा ने बताया कि जिले में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत होगी। पहले फेज में जिले के 3 सेंटरों में टीकाकरण किया जाएगा। सोलह जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। राजनांदगांव ज़िले में भी जैसा कि मालूम है, फर्स्ट फेज़ में हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी अधिकारियों को लगेगा और शुरू में 3 वैक्सीनेशन सेंटर में कार्य 16 तारीख से प्रारंभ होगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज जो पेंड्री में है वहाँ पर, और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बसंतपुर में और CHC डोंगरगढ़ में 3 केंद्रों से हम लोग चालू करेंगे। और अभी फर्स्ट फेज़ के लिए पर्याप्त वैक्सीन यहाँ आ चुका है और जैसा जैसा भारत सरकार और राज्य शासन का निर्देश है उसी के अनुसार टीकाकरण का काम प्रारंभ होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के लिए 8,000 कोविशील्ड प्राप्त हुआ है, जबकि जिले में 14,185 लोगों का पंजीयन कराया गया है। टीकाकरण के लिए जिले के 3 सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय पेंड्री, जिला चिकित्सालय बसंतपुर और डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सेंटर बनाया गया है, जहां पर 16 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रथम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। प्रत्येक सेंटर में हर दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से शुरू होने वाली टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजनांदगांव जिले में अभी तुरंत हमने प्राप्त किया है 8,500 वैक्सीन और 16 तारीख को प्रथम चरण में 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को लगाया जाएगा। और एक केंद्र है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बसंतपुर, मेडिकल कॉलेज पेंड्री और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़। ये प्रातः 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। प्रति स्टेशन साइट पर 100 एक दिन में लगने का है।
तो उस दिन का लक्ष्य हमारा 300 का है, जो हम लोग कोशिश करेंगे 100% पूर्ण हो। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर कितने स्वास्थ्यकर्मी हैं? हमारे यहाँ जो हुआ है 14,182 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और इसको जैसे जैसे हमको वैक्सीन मिलती जाएगी लगातार हम लगाते जाएंगे। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते हमने अपनों को खोया है। अब जीवन रक्षक के रूप में कोरोना वैक्सीन राजनांदगांव पहुंची है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। कोरोना काल में हमने अपनों को बहुत खोया। आज जब पूरे भारत में वैक्सीन पहुंच रहा है और इसी के तहत राजनांदगांव शहर संस्कार धानी में भी कोरोना वैक्सीन के करीब 8,000 इंजेक्शन हमारे बीच पहुंच रही है और ये जो शुरुआत होगी वो कोरोना वायरस से हो रही है। आज ये जीवन यानी जो रक्षक इंजेक्शन है हम सबके बीच पहुंच रही है। इसके लिए अपने भारत राष्ट्र को सलाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अब जीवनदायिनी रक्षक हम सब के बीच पहुंच चुकी है। अब कोरोना को हारना ही पड़ेगा और निश्चित है हारना। टीकाकरण की सूचना पंजीयन लोगों को मोबाइल पर छत्तीसगढ़ी में भी दिया जाएगा। कोविशील्ड के राजनांदगांव आगमन पर लोगों में हर्ष व्याप्त है। हफीज़ खान के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित मानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परदोनी में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी। बीते बुधवार की रात लगभग 8 बजे 12 से 15 की संख्या में हथियारबंद नक्सली मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम परदोनी पहुंचे। यहां नक्सलियों ने मैनूराम सलामे के घर पर दस्तक दी और खाट पर सो रहे मैनूराम को खींचकर उठाया। वहीं उस पर नक्सलियों की मुखबिरी पुलिस से करने का आरोप लगाते हुए उसे जोर जबरदस्ती कर अपने साथ लेकर चले गए। इस दौरान परिवार के लोगों ने काफ़ी बीच बचाव किया, लेकिन हथियारबंद नक्सलियों के सामने उनकी एक न चली। देर रात नक्सलियों ने मैनूराम सलामे की पुलिस मुखबिरी के शक में लाठी डंडे और बंदूक के बट से पीट पीट कर हत्या कर दी। घर में रही से कटिया में सुत रही से वो सुत रही से तेला झीका ते निकले तान में कर हाथ लधरे ते मोला ढकल दे बड़ा का गुडू हमर पापा ला छोड़ो के कन्या भले पटारी 16 3 थरी न गली निकली वाला यही नानी हाथ मतलब बीच हाथ करे के जो रिस होइल बिसक जन रही 8 बजे। हाँ के जना रिस भैया का बोले तू मन ऐसे तो 10-12 एक रही न खेती रही तो फिर उतना अंत रही में हो ही बाद में फिर वहाँ कर रही का बोले तू मन हाँ तू मन का बोले छोड़ाया कि नहीं छोड़ा? अरे चौड़ायन पर मानवे नहीं गए लौड़ी में उदाड़ गए थे। सुबह परिजनों ने नक्सलियों के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविलास टंडन ने कहा कि अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग तेज कर दी गई है। बीती रात की घटना है। परदोनी गांव है मानपुर के पास में। वहाँ पूर्व सरपंच या वर्तमान सरपंच पति है मैनूराम सलामी करके, उनको घर से बुला करके कुछ दूर ले जा करके लाठी डंडे और बट से उनकी अज्ञात माओवादी द्वारा हत्या की गई है मार के। और उसकी रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस पार्ट में पुलिस पहुंच गई है और तलाश की जा रही है नक्सलियों की। सर मुखबिर के शक में हत्या का मामला? हाँ, अभी वैसे आ रहा था। पिछले दिन में वहाँ कुछ घटना हुई थी तो उस पर से उनके ऊपर आरोप वही लगाए हैं कि वो मुखबिरी की है पुलिस को करके, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। बीते 8 मई को परदोनी क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए थे। नक्सलियों ने मैनू सलामे पर
पुलिस की मुखबिरी का संदेह किया है और उसे मौत के घाट उतारा है। वहीं नक्सलियों ने मैनू राम की हत्या करने के बाद मौके पर पुलिस मुखबिरी के संबंध में पर्चा भी छोड़ा है। मैनू राम सलामी की हत्या के बाद 10 से 15 की संख्या में पहुंचे वर्दीधारी हथियारबंद नक्सलियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सहयोगी मोहन मलगामे के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में गुरुवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर की मां पाताल भैरवी मंदिर सहित अन्य देवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने तिल और गुड़ का दान भी किया। सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्नान दान का पर्व मकर संक्रांति के मौके पर तिल गुड़ की मिठास रही। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही शहर के सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध मां शीतला मंदिर, मां पाताल भैरवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने पवित्र जल में स्नान किया और ब्राह्मण सहित अन्य गरीबों को दान दिया। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर तिल गुड़ लड्डू का बाजार सजा रहा। लोग तिल गुड़ खरीदते नजर आए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के मकर में प्रवेश के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार वैवाहिक आयोजन की तिथि कम बताई जा रही है। सहयोगी कमलेश सिमनकर और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय द्वारा जनपद कार्यालय राजनांदगांव में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जहां 150 से अधिक शिक्षित बेरोजगारों ने हिस्सा लिया और सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन भरा है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय द्वारा समय समय पर प्लेसमेंट का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार को जनपद पंचायत कार्यालय राजनांदगांव में विशेष भर्ती अभियान चलाकर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट कैंप में जसपुर जिले के कोनकुरी से कमांडेंट कार्यालय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को आमंत्रित किया गया। कमांडेंट कार्यालय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सुरक्षा गार्ड पद के लिए 350 और सिक्योरिटी सुपरवाइजर पद के लिए 50 सीटों में भर्ती की जानी है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जहां 10वीं पास और सुपरवाइजर के लिए 12वीं उत्तीर्ण की शैक्षिक अर्हता रखी गई है। प्रशिक्षण उपरांत सीधी नियुक्ति पर राज्य एवं केंद्र द्वारा पारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुरूप सुरक्षा जवानों को 12,000 से 14,000 और सुरक्षा सुपरवाइजरों को 15 से 18,000 वेतनमान दिया जाएगा। राजनांदगांव जनपद कार्यालय में आयोजित प्लेसमेंट कैंप में लगभग 150 युवाओं ने हिस्सा लिया और विभिन्न पदों के लिए पंजीयन कराया है। प्लेसमेंट कैंप में पहुंचे युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है। जनपद कार्यालय राजनांदगांव एडीओ मनीष साहू ने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के अलावा शारीरिक परीक्षण की जा रही है। SIS कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की जा रही है। ये एज ए सेमी गवर्नमेंट टाइप का है, ये गवर्नमेंट नहीं है, एकदम प्राइवेट भी नहीं है। इनका वेतन 10 से 12,000 रुपये सिक्योरिटी गार्ड का है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का 15 से 18,000 रुपये है। इसमें 10वीं पास है सुरक्षा जवान के लिए और सुरक्षा सुपरवाइज़र के लिए 12वीं पास है। इसमें मापदंड क्या क्या रहेगी, किस तरह का इनको फिजिकल और सीना है 70 से 82 सेंटीमीटर है और इसका वजन 56 किलोग्राम है और इसमें 350 पद भरे जाना है टोटल। और सुरक्षा सुपरवाइज़र में 70 से 82 सेंटीमीटर सीना है और उसका वजन है 56 किलोग्राम, इसमें 50 पद भरे जाने हैं। बहरहाल राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्लेसमेंट कैंप शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का माध्यम बना हुआ है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सांसद संतोष पांडे का कांग्रेस संगठन लगातार विरोध कर रही है। बीते दिनों संतोष पांडे ने किसानों के खिलाफ बयान दिया था, जिसको लेकर आज NSUI ने भी प्रदर्शन किया और सांसद इस्तीफा दो के नारे लगाए। NSUI के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल सांसद का पुतला लेकर पुतले को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे। NSUI के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी व नक्सली बताते हैं। अपने प्रदर्शन के दौरान NSUI के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सांसद इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सांसद के पुतले को लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चक्का जाम।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के गंज चौक के समीप फेंके जाने वाले कचरे को खाकर 2 दिनों के भीतर हुई लगभग 14 गायों की मौत के मामले में आज क्षेत्र के लोगों ने चक्का जाम कर दिया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के गंज चौक के समीप स्थित बालाजी हनुमान मंदिर के पास हाट बाजार सहित कृषि केंद्रों का कचरा फेंका जाता है, जिसे नगर निगम की लापरवाही के चलते काफ़ी दिनों तक नहीं उठाया जाता है। इस कचरे को खाकर पशुधन की हानि हो रही है। लगभग 2 दिनों के भीतर ही 14 गाय व बछड़े की मौत हो चुकी है, जिससे आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने गंज चौक पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान वार्ड के लोगों ने इस स्थान पर कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बालाजी मंदिर है, उसके पीछे में एक मुक्कड़ है। वो मुक्कड़ में कल से लेकर आज तक 14 गौ माताओं की मृत्यु हो चुकी है और कल से निगम के अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, मतलब फ़ोन करा जा रहा है, लेकिन किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। आज अभी लास्ट में एक गाय जो थी मृत पड़ी थी, उसको भी उठा के ले जा रहे थे, तो हम लोग उसको यहाँ रोक के चक्का जाम किए हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा है कि बाजू में जो सब्जी मंडी है उसके पूरे कचरा फेंकते हैं। यहाँ पे जो कृषि केंद्र है इसके पूरे कचरे को फेंका जाता है, जिसको खा के गौ माता की मृत्यु हो रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये है कि वहाँ से मुक्कड़ को हटाया जाए, उसको बाउंड्री कर दिया जाए, तो वहाँ पे मुक्कड़ नहीं रहेगा तो किसी गौ माता वहाँ पे खाएगी नहीं कुछ। और इतना मतलब पूरे मोहल्ला का कचरा को वहीं पे डिस्पोज किया जाता है, मतलब वहीं पे इकट्ठा करते हैं। आप जाके देख लीजिए। और अभी हम लोग यहाँ हैं, 10 मिनट में वहाँ से निगम की गाड़ी आके पूरे कचरे को उठा के ले गई है। अधिकारी आए थे क्या? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है। एसडीएम साहब आके अभी बता रहे थे, तहसीलदार साहब आए हैं, तो इनसे बात हुई है। लेकिन बड़ी संख्या में वार्ड के लोगों के द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने वार्ड वासियों को चक्का जाम समाप्त करने का आग्रह किया। वहीं समस्याओं के समाधान किए जाने की बात कही, लेकिन वार्ड के लोग तत्काल कार्रवाई के लिए मौके पर डटे रहे। इस दौरान तहसीलदार ने कहा कि कचरा उठा दिया गया है और गाय की मौत किस वजह से हुई इसकी जाँच करने पशु चिकित्सकों को बुलाया गया है। ये कचरे के ढेर से कुछ मतलब अंश खा के गाय मृत्यु हो रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है कल से। उसी के संबंध में लोग गंज चौक पे जाम किए हुए हैं। कितने गायों की मौत हो गई है? अभी तक तो एक है गाय यहाँ, तो बाकी इन्होंने संख्या नहीं बताया अभी तक कितना हुआ है। और मांग क्या है, समझाइश क्या थी? आज हम लोग चक्का जाम किए, कचरा उठवा दिया गया है और गाय को जो है वो वेटरनरी के डॉक्टर आ रहे हैं, चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में मौत हो किससे रही है, ताकि भविष्य में सावधानी रखी जा सके। बालाजी हनुमान मंदिर के समीप आसपास क्षेत्र का कचरा लाकर यहाँ नगर निगम के द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। इस कचरे को 2 से 3 दिन बाद ढेर अधिक होने पर उठाया जाता है। स्वच्छता अभियान के दौर में नगर निगम की इस लापरवाही से पशुधन की हानि हो रही है। वहीं आसपास मौजूद कृषि केंद्रों का कचरा भी इसी स्थान पर फेंका जाता है। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कीटनाशक या रासायनिक चीज़ों को खाकर गायों की मौत हो। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बीते मंगलवार की शाम शहर के रेवाड़ी क्षेत्र में संचालित एक राइस मिल में कार्य कर रहे व्यक्ति के गिरने से मौत हो गई। इसके बाद राइस मिल संचालक पर एफआईआर की मांग को लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंगपुर नवागांव निवासी जसवंत साहू आरके राइस मिल में कार्य करने गया हुआ था। इस दौरान लगभग 30 फीट ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो गई थी। शाम लगभग 4 बजे की इस घटना की जानकारी परिजनों को लगभग 6 बजे दी गई। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां जसवंत साहू की मौत हो गई थी। अब इस मामले में परिजनों ने राइस मिल संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। परिजन व कांग्रेसी पदाधिकारियों का कहना है कि राइस मिल में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है, जिस वजह से हादसा हुआ और जसवंत की मौत हो गई। पापा एक कंपनी में काम करने जाते थे, आरके फूड राइस मिल है जो रेवाड़ी के पास है। और फिर उसके बाद 12 तारीख के हम लोग को 6 बजे कॉल आता है पापा के मोबाइल से
कि आप हॉस्पिटल आ जाइए करके। तो हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ बताया गया कि आपके पापा जो है कंपनी से 30 फुट ऊपर से नीचे गिर गए हैं, तो इस कारण हम लोग इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने आए हैं ऐसे करके। तो उस कंडीशन में पापा को जब देखा गया तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, और ये घटना जब पूछने पे बताया गया कि ये घटना 4 बजे की थी और हमें सूचना मिली 6 बजे की। और ये तो कंपनी के मालिक का नाम संतोष अग्रवाल बताया जा रहा है, और ये संतोष अग्रवाल जी जो हैं हमें 12 तारीख से लेकर आज 13 तारीख और इतने टाइम तक हो गया है, अभी तक कोई संपर्क नहीं किए हैं। तो हम फिर उसके बाद कानूनी सहायता के माध्यम से हम उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाएंगे, और अगर FIR दर्ज नहीं हुआ तो मैं यहाँ से पापा की बॉडी को मैं बिल्कुल नहीं हटाऊँगा। और उनके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। को पता चली से कि जसवंत साहू भानपुरी के पूर्व सरपंच है, ये मोतीपुर में आज कर रहे थे, और एक प्राइवेट फैक्ट्री जेकर नाम संतोष अग्रवाल बता थे, वहाँ पे बता थे कि 30 फीट ऊपर से गिरे हुए हैं, और बगैर सेफ्टी की वजह से ओकर जान चले गए। यदि वहाँ पे सेफ्टी की व्यवस्था रहती तो जान नहीं जाती, हाथ पैर में कुछ खरोच आती, जो भी। लेकिन आज जान के जो हानि हो है वो फैक्ट्री मालिक के लापरवाही की वजह से हो है, और कहीं न कहीं वो बड़े पूंजीपति आदमी हो सकते हैं, कहीं न कहीं ऊपर से दबाव है, क्या है तो नहीं मालूम। अभी तक FIR हो जाना रही से अपन TI साहब से बात करें, और अभी यो जाएंगे लालबाग थाना और तत्काल FIR करे के लिए अपन निवेदन करेंगे। और कहीं FIR नहीं हुई तो अलग सामाजिक स्तर पे, चूँकि मैं यहाँ जिला साहू समाज के राजनीतिक प्रकोष्ठ के संयोजक हूँ, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के व्यक्ति है और पूरा सामाजिक पदाधिकारी के साथ ये आवाज़ उठाए के प्रयास करेंगे, और वो लोग उचित न्याय दिलाए के लिए हम लामबंद हो जाएंगे। आपके सरकार है और अभी भी FIR नहीं हुए, ऊपर क्या करना चाहते? अब सरकार तो है, लेकिन हो जाना चाहिए। अभी तक सीकर कहना है कि हम मर्म कायम कर ले हैं, और तत्काल हम यहाँ एक प्रारंभिक जांच करे के बाद FIR करे के आश्वासन दे। निश्चित तौर पे FIR हुई, और नहीं हुई तो शासन प्रशासन अपन जगह में है, पुलिस प्रशासन के विरोध में अपन खड़े होने तैयार। कल की घटना है, परिवार वाले लोग जैसे बता रहे हैं, RA फ्रूट जो संतोष अग्रवाल पूर्व भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं उसका फैक्ट्री है, तो लगता है कि इसी कारण से उनका FIR अभी तक नहीं हो पाई है, और अभी तक नहीं परिवार वालों को संपर्क किए हैं, नहीं ऐसा कुछ बात किए हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। तो हम तो यही चाहते हैं कि परिवार वालों को न्याय मिले, और जसवंत साहू मृतक का नाम है, उसको न्याय मिले, परिवार वालों को न्याय मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो आज उनकी बॉडी हम लोग लेके नहीं जाएंगे जब तक इन परिवार वालों को न्याय न मिले। अभी आपकी सरकार है, उसके बाद भी FIR नहीं हुई है, उस पर क्या कहना चाहोगे? हमारी सरकार है, और मैं तो चाहूँगी कि FIR हो। निश्चित रूप से मैं वहाँ गए भी थे, हम लालबाग थाना जहाँ पे पड़ता है, और वहाँ पे जो TI है उससे हम बात भी किए हैं, तो आश्वासन मिला है कि तत्काल वो FIR करें। मंगलवार की देर शाम हुई इस घटना पर बुधवार की दोपहर तक FIR दर्ज नहीं किया गया था, जिससे सामाजिक लोग व परिजनों में आक्रोश की स्थिति थी। इस संबंध में लालबाग थाना प्रभारी राजेश साहू का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। 10 वर्ष बजरंगपुर नवा गाँव का ख़त्म हुआ है। मेमो जांच में हमें जानकारी मिली, हमारा विवेचक ASI कुरैसी मर्ग जांच कर रहे हैं, मर्ग कायम कर लिए हैं, और कोई पंचनामा कार्रवाई हमारा विवेचक किया हुआ है। इसमें एक ठेकेदार गजेंद्र साहू है, देवरी रीवा गहन का रहने वाला है, वो ठेकेदार था, काम वही करा रहा था। अभी हम उनसे पूछताछ के लिए ले आए हैं, बाकी मर्ग जांच पे जैसा वैधानिक कार्रवाई होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगा। बताया जा रहा है कि RK राइस मिल रेवाड़ी में कार्य के लिए सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी पदाधिकारी व परिजनों ने इस मामले में दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। दिल्ली किसान आंदोलन में सांसद संतोष पांडे के विवादित बयान को लेकर युवा कांग्रेस ने सांसद के राजनांदगांव प्रवास के दौरान उनका घेराव करने सर्किट हाउस पहुंचे। सांसद संतोष पांडे के राजनांदगांव प्रवास के दौरान शहर की युवा कांग्रेस ने सर्किट हाउस का घेराव किया। बीते दिनों संतोष पांडे ने दिल्ली किसान आंदोलन के संबंध में विवादित बयान दिया था, जिससे युवा कांग्रेस को ठेस पहुंची है। युवा कांग्रेस
सांसद संतोष पांडे के राजनांदगांव प्रवास की सूचना पर नया सर्किट हाउस पहुंचे थे, लेकिन सांसद सर्किट हाउस नहीं पहुंचे। उसके बाद पुराना सर्किट हाउस आने की सूचना युवा कांग्रेस को मिली तो वे पुराना सर्किट हाउस पहुंचे और नारेबाजी की, लेकिन सांसद वहां भी नहीं पहुंचे और सीधे अपने निर्धारित कार्यक्रम में शरीक होने चले गए। इस दौरान युवा कांग्रेस सर्किट हाउस का चक्कर काटते रहे। आखिरकार युवा कांग्रेस ने न्यू सर्किट हाउस का घेराव कर सांसद संतोष पांडे से माफ़ी मांगने सहित अपने बयान वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सड़क दुर्घटना में घायल व मृतकों के परिजनों को सहायता राशि भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने वाले नाजिर को बर्खास्त करने की पीड़ितों ने मांग की है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए पीड़ितों ने आर्थिक सहायता की राशि का भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले डोंगरगांव तहसील के नाजिर को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान वकील व हितग्राहियों ने कहा कि आर्थिक सहायता की राशि के भुगतान को लेकर चेक बनाने के बदले नाजिर द्वारा रिश्वत मांगा जाता है। सड़क दुर्घटना होने का उसका पैर कट जाने के कारण आर्थिक सहायता के लिए तहसील कार्यालय डोंगरगांव में आवेदन पेश किया गया था। वकील के माध्यम से आवेदन पेश करने के पश्चात सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात उनको शासन द्वारा जो मृतक डेथ केस है तो 25,000 रुपये आवंटित की गई है और आहत के केस में 10,000 रुपये। डोंगरगांव तहसीलदार का जो नाजिर है, पदस्थ नाजिर है मंडावी, उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है पक्षकार के माध्यम से पैसे दिलवाने के लिए, जिसमें मृतक के केस में 3,000 रुपये और आहत के लिए 2,000 रुपये की मांग की जा रही है। मेरा पक्षकार देने में असमर्थ है, जिस कारण हमें आस पर राशि प्राप्त नहीं हो रही है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, ना फाइल के बारे में जानकारी देता है, ना किसी प्रकार की जानकारी दे रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद हम यहाँ पे माननीय कलेक्टर के साथ मिलने आए हैं, उनसे निवेदन करने की जो सड़क दुर्घटना मिलने वाले पक्षकारों को राशि है उन्होंने प्रदान किया जाए। वहाँ के नाजिर के जो कृत्य है बहुत ही ज़्यादा बेकार है और उनके द्वारा ये कृत्य बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन जब हद पार हो चुकी है तब हम माननीय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हैं न्याय के लिए, ताकि पक्षकारों को उनके जो मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि मिल सके। हमारा आदमी एक्सीडेंट हुआ था, मर गया, हमारा कोई नहीं है तो हम पैसे क्यों देंगे? सहायता राशि देने के लिए वकील साहब के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं। कौन मांग रही है? डोंगरगांव का तहसील नाजिक मंडावी। परिवार के मुखिया के ख़त्म हो जाने से हमारे जो तहसील में जो शासकीय सहायता राशि जो मिलता है उसके लिए हम तहसील में लगाए थे। 8-9 महीना हो गया, सारा दस्तावेज जमा करने के बावजूद वहाँ तहसील का नाजिर और मंडावी भी है, वो हमारा उसके सही जानकारी नहीं दे रहा है और हमारा जो सहायता राशि पैसा डालने के लिए हमको रिश्वत मांग रहे हैं। हम कई महीने से हम चक्कर खा रहे हैं, इसीलिए हम लोग उस तहसील के 5 पीड़ित एक साथ आए हैं शासन के समक्ष अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए। इस मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचे और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पीड़ितों ने कहा कि डोंगरगांव तहसील कार्यालय में पदस्थ नाजिर मंडावी के द्वारा उनसे रिश्वत मांगा जाता है। शासन के द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 25,000 और घायलों को 10,000 की आर्थिक राशि दी जाती है। इसी सहायता राशि को जारी करने, चेक बनाने के एवज में नाजिर द्वारा रुपयों की मांग पीड़ितों से की जाती है। सहयोगी शुभम उपाध्याय और मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर छात्र युवा मंच के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते सोमवार को भी छात्र छात्राओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कोरोना काल के दौरान स्कूल कॉलेजों को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है, लेकिन कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए कई प्रतिष्ठानों व संस्थाओं को खोल दिया गया है। वहीं स्कूल व कॉलेज को अब तक नहीं खोला गया है। स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर छात्र युवा मंच के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आंखों में काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और स्कूल कॉलेज खोलने की मांग की। हम यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ विद्यार्थी और पूरे पालक यहाँ पर आए हैं। आज इस जिले का और राज्य का दुर्भाग्य है, इस राज्य में ऐसे चीज़ों को खोला जा रहा है जहाँ पर उनको कमीशन प्राप्त हो रहा है, चाहे वो चकना सेंटर हो, शराब दुकान हो, आंगनबाड़ी हो, या तो ऐसे और भी संसाधन को खोला जा रहा है जो कि समाज के लिए सबसे ज़रूरी जो शिक्षा है। तो आज शिक्षा के केंद्रों को बंद रखा गया है। ये राज्य सरकार और जिला प्रशासन का दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी दुर्भाग्य है कि हमारे ज़िले में ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है। आज इसी का आंदोलन और विरोध करने के लिए यहाँ पर हम
सब उपस्थित हुए हैं और जिला प्रशासन और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज खोले। अगर इसी तरह स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा तो युवाओं में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जाएगा। आज भी देख लो, जो सोशल मीडिया और के लगातार चलाने से ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बच्चे कितना इसका लाभ ले पा रहे हैं, इससे सभी भली भांति परिचित हैं। मेरा कहना इतना ही है कि जो अभी जिस हिसाब से चल रहा है हालात, उससे घर में रह के लोग डिप्रेस हो रहे हैं, निगेटिविटी आ रहा है माइंड में, कई लोगों के फिजिकल इसमें इफेक्ट हो रहा है, लाइक आई सिम्टम्स, आँख खराब हो रही है। उसके बाद जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, स्कूल का एटमॉस्फेयर और जो लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर है, वो अपने पढ़ाई को एक सेप देता है, स्टडी को एक सेप देता है और ब्रेन को एक सेप देता है, एटमॉस्फेयर जो पढ़ने का। अगर वो बंद रखोगे तो कहीं ना कहीं क्राइम होते रहेगा, निगेटिविटी आते रहेगा, बेगैरत और बेवहियात हरकतें होती रहेगी, जिसके जिम्मेदार सरकार होगी या प्रशासन होगा। तो उसको जल्दी से जल्दी ओपन कर दिया जाए गवर्नमेंट की लाइब्रेरी और स्कूल कॉलेज, जिसकी वजह से स्टडी को एक सेप मिले और ब्रेन को एक सेप मिले। स्कूल कॉलेज नहीं खुलने से विद्यार्थियों को नुकसान होने की बात कहते हुए छात्र संगठन के द्वारा प्रत्येक सोमवार को इसी तरह आंदोलन करने की बात कही गई है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।